व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड हमने पूरा कर लिया। इलास्टिसिटी में दो क्लासेस लगेंगी। आज की क्लास विल बी बेसिक, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी इलास्टिसिटी का मीनिंग, काइंड्स, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, उस तरीके की चीज़ें देखेंगे। एंड इसके बाद अगली क्लास में आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। तो आज वाली क्लास विल बी अ बेस बिल्डिंग क्लास, और अगली क्लास में आप कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हो, जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया, ज्योमेट्रिक मेथड आपने पहले नहीं पढ़ा होता। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इलास्टिसिटी को भी कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। हम सबसे पहले इलास्टिसिटी के मीनिंग के साथ, ठीक है। तो देखो, जब भी बात होगी ना इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है बेटा चेंज, राइट। अब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वालिटेटिव लॉ है। सर क्वालिटेटिव का क्या मतलब हुआ? क्वालिटेटिव का मतलब वो बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा बोलता है, नहीं बोलता है? लेकिन वो ये नहीं बताता कि चेंज होगा कितना। ये तो बताता है कि बिहेवियर ऐसा रहेगा, यानी ये एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बस, कि प्राइस ऐसा होगा तो डिमांड ऐसी होगी, प्राइस ऐसा होगा तो डिमांड ऐसी हो जाएगी। तो ये एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम ये जानने की कोशिश करें कि कितना बदलाव होगा, तो वो कहां से पता चलेगा? इलास्टिसिटी से पता चलेगा। तो इलास्टिसिटी एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है कि प्राइस से क्वांटिटी पे कितना चेंज आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि ये एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है, ठीक है बेटा। दूसरी बात बच्चों, जो इलास्टिसिटी है वो यूनिट फ्री है, यानी जो आपका इलास्टिसिटी का आंसर आएगा वो हमेशा यूनिट फ्री होगा। ये कभी केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, मिलीग्राम इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा यूनिट फ्री होगा। तो अगर आंसर आ रहा है 1.5 तो उसका आंसर बस 1.5 है, ठीक है। तीसरी चीज, इलास्टिसिटी में हमेशा एक नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा, यानी आपका आंसर हमेशा ऐसा आएगा -1.5, -1, -2.5। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलास्टिसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव साइन क्यों आता है? नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। नेगेटिव साइन बच्चों इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से आता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। भाई जब चेंज देखोगे तो एक बढ़ेगा तो दूसरा तो घटेगा ही ना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो एक तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो जब भी आप प्राइस और डिमांड को कंपेयर करोगे तो एक तो हमेशा नेगेटिव रहेगा ना, तो आंसर भी हमेशा नेगेटिव में आएगा। बट दैट डजंट मीन कि इलास्टिसिटी नेगेटिव है। इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं होती भाई, ठीक है भाई। कहीं पे इलास्टिसिटी है, कहीं पे नहीं। अब ये पेन है, इसको मैं कितना ही स्ट्रेच कर लूं ये नहीं खींचेगा, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा, तो इसकी इलास्टिसिटी जीरो है यार। नेगेटिव थोड़ी ना होगा, छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी जो है जीरो से शुरू हो जाएगी और कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। किसी को नहीं पता कितना चेंज हो जाए, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन जो है ये आता है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये कुछ बेसिक जनरल सी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो सर, इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच the quantity demanded changes in response to change in various factors। अब बेटा जो डिमांड चेंज होती है सिर्फ प्राइस की वजह से तो चेंज नहीं होती। प्राइस भी एक फैक्टर है, लेकिन और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कंज्यूमर की इनकम, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे एडवर्टीजमेंट, जैसे सीजन वेदर। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से डिमांड चेंज होती है। तो इलास्टिसिटी में हम ये देखते हैं कि कितनी डिमांड में चेंज है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, है ना। अब कितने तरीके की इलास्टिसिटी हो सकती है? इलास्टिसिटी भी बेटा बहुत सारे तरीके की हो सकती है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें हम बोलेंगे कि डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू प्राइस,
जैसे इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी, डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्सटीट्यूट हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, कितना उनके प्राइस की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आया। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट से क्या फर्क पड़ता है डिमांड पे, उसके साथ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ऐसे मल्टीपल काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया बेटा। अब फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग इट। यानी कि डिमांड में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज उस फैक्टर में जो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप प्राइस से देख रहे हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप इनकम से देख रहे हो तो नीचे इनकम आ जाएगा। तो ऐसे वो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताओ, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बोलोगे बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा, परफेक्ट, ओके। अब सर अगर मुझे ये निकालना हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो ये कैसे निकलता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना तो 100 तो आएगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना हो तो चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। ट्राइंगल का मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, है ना। अब ये डेल्टा क्यू निकलता कैसे है, Q1 माइनस क्यू। डेल्टा P कैसे निकलता है, P1 माइनस P। सर ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है न्यू वैल्यू, और कुछ भी नहीं लिखा तो वो ओल्ड वैल्यू। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि प्राइस जो है वो पहले 4 था, अभी प्राइस 8 हो गया। तो जो क्वांटिटी है वो पहले 100 थी, अभी क्वांटिटी जो है वो 50 हो गया, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले को P लिखा, अब वाले को P1, पहले वाले को Q लिखा, अब वाले को Q1। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे चेंज इन प्राइस निकालना हो तो आप बोलोगे P1 माइनस P, 8 माइनस 4 यह आ जाएगा 4। और चेंज इन क्वांटिटी निकालना हो Q1 माइनस Q, 50 माइनस 100 माइनस 50। तो देखो बेटा एक तो माइनस में आएगा ही ना, इसलिए इलास्टिसिटी भी यूजुअली हमको नेगेटिव में ही देखने को मिलती है। तो अगर मुझे इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो मैं बोलूँगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो डेल्टा क्यू क्या है 50 अपॉन क्यू कितना है 100 इंटू 100। अब डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी है 4, पी कितना है 4 इंटू 100। ये आ गया ना बेटा। देखो तो डेल्टा क्यू 50 था, क्यू कितना था 100 इंटू 100, ये आ गया। तो ये तो आ गया माइनस का 50, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया, ये आ गया 100। तो यहाँ पे आप बोलोगे 1/2, 0.5 आ गया नेगेटिव का, 0.5 आंसर। तो अब ये माइनस में नहीं आ रहा है आंसर, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। ओके, अच्छा अब इसके बाद एक हेडिंग डालना, एक फॉर्मूला और लिख लो पहले, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू,
ये भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इससे भी आंसर आपका सेम ही आता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। देखो जैसे ऊपर वाले में डेल्टा क्यू कितना लिया था हमने, डेल्टा क्यू था माइनस का 50, डेल्टा पी था हमारे पास 4, पी था हमारे पास 4 और क्यू था हमारे पास 100। देखो तो यहाँ पे अगर आप रखो तो फिर से वही आ रहा है माइनस का 0.5, ठीक है। तो आप फॉर्मूला ये वाला भी लगा सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और आप फॉर्मूला वो ऊपर वाला भी लगा सकते हो, वो परसेंटेज मेथड से लग जाता है सीधा सीधा, सही है। इसके बाद लिखना, अब देखो ये यूनिट फ्री है, इसमें कोई यूनिट नहीं है और आंसर हमेशा नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखना इलास्टिसिटी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब जब बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करूंगा ना, तो एक नोट लिखो, फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा फ्लैट होगा कर्व उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है बच्चों जी कि सपोज, अब देखो बच्चों इसके अंदर आप हमेशा यहाँ पे क्या लेते हो, प्राइस, और इधर क्या लेते हो, क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भैया डिमांड तो बिल्कुल इस जगह पे स्टिल है, चेंज ही नहीं होगी, प्राइस चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप प्राइस कम कर दो, चाहे आप प्राइस बढ़ा दो, डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड यहीं पे स्टिल है, डिमांड में देयर इज नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ED 0, बिल्कुल चेंज ही नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक है ही नहीं। तो देखो इसके अंदर फ्लैटनेस तो है ही ना, तो स्टीप कर्व है, और मैंने क्या बोला, जितना फ्लैट होगा उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है ना। अब एक कर्व अगर हम ऐसा बनाएं, एक कर्व अगर हम ऐसा बनाएं कि भैया प्राइस तो वही है सेम, प्राइस तो वही है सेम, इस प्राइस पे पहले क्वांटिटी ये थी, इस प्राइस पे पहले क्वांटिटी ये थी, अब प्राइस हल्का सा बहुत माइनर सा कम हुआ, बहुत माइनर सा, मतलब हम लाइन को मूव भी नहीं कर पा रहे, बहुत माइनर सा कम हुआ, लेकिन डिमांड बढ़ के आगे चला गया, ठीक है। या फिर प्राइस इतना माइनर सा बढ़ा, इतना माइनर सा बढ़ा कि इतना कर्व ऊपर भी नहीं जा रहा, लेकिन डिमांड आपका कम हो गया। तो जब भी डिमांड में इस तरीके का बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, जबकि प्राइस में बहुत छुटर पुटर मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। अब देखो ये बिल्कुल फ्लैट कर्व है, और यहां पे क्या लिखा था, जितना ज्यादा फ्लैट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, तो इसको बोल दिया ED इनफाइनाइट। इसका मतलब बच्चों दो चीज तो आपको समझ में आई, क्या दो चीज समझ में आई, कि अगर कर्व ऐसा होता है तो ये ED 0 है, और अगर बिल्कुल फ्लैट होगा तो ये ED इनफाइनाइट है ना। अगर ये इन दोनों के बीच में हो, बिल्कुल सेंटर में, ये ED 1 होता है, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, बिल्कुल बराबर चेंज हो रहा है, 100% ऊपर चेंज, 100% नीचे चेंज, बराबर चेंज होगा तो बिल्कुल ऐसे बनेगा सेंटर में, ठीक है या नहीं है। अगर इससे थोड़ा सा कम हो तो देखो ये ज्यादा फ्लैट है, थोड़ा कम है, तो ये होगा ED लेस देन 1, ये होगा ED लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है, ED लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, ED लेस देन 1 का मतलब होता है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, डिमांड में थोड़ा सा कम चेंज है, कम चेंज है इसीलिए थोड़ा नीचे की तरफ है ये।
अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी, 0 लेस देन 1 1, आगे चले जाएगा तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। ईडी ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होता है? परसेंटेज चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से अगर देखो तो जितना कर्व इधर मूव करता रहेगा उतना इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी। देख रहे हो, जितना इधर मूव करेगा उतना इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारे पास बच्चों कुछ तरीके की इलास्टिसिटीज होती हैं। अगर मुझे कहाँ दिखाना हो, इसको कर्व पे दिखाना हो, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 1 का मतलब होता है बराबर चेंज, लेस देन 1 का मतलब होता है कम चेंज, 0 का मतलब होता है कि चेंज होगा ही नहीं। बढ़िया सर, ये भी समझे, क्या बात है। लो सर, ये भी हो गया। अब आ जाता हूं मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ये तो हमने पढ़ ही लिया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रखने हैं। ठीक है, पीईडी इज यूजुअली नेगेटिव क्योंकि प्राइस और डिमांड मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। सही है जी। तो अगर पीईडी -1.5 है तो वो 1.5 ही है। ओके, ठीक है सर। कुछ क्वेश्चंस देखो जरा, चेक करो, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है अगर प्राइस 6 से 4 हो गया, यानी P6 था, P1 4 है, तो चेंज इन P माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है डिमांड 10 से 15 हो गई, क्वांटिटी 10 है, Q1 15 है, डेल्टा Q 5 हो गया। ठीक है, अब जब मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। सही है। अब डेल्टा Q रख दो, 5 डेल्टा P 6 डेल्टा P माइनस का 2, P कितना 6 और Q कितना 10। ये आ गया बेटा, है ना। तो डेल्टा Q आपने 5 रख दिया, डेल्टा P आपने -2 रख दिया, P आपने 6 रख दिया, Q आपने 10 रख दिया। सही है। अब इसकी कटिंग कर दो सिंपली, 2 इंटू 3 5 इंटू 2, तो बेसिकली ये आ रहा है माइनस का 3 अपॉन 2 यानी 1.5 आंसर। सही हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखो, बोल रहा है अगर 5% प्राइस कम हुआ तो उससे 15% डिमांड बढ़ गया। इलास्टिसिटी निकालो जल्दी से फटाफट से। तो अगर इलास्टिसिटी निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 15% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5%, तो आंसर आ जाएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ठीक हुआ बेटा, परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? ओके, चलो सर अगले पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना। नेक्स्ट क्या है सर, द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60। P 100 था, P1 60 है, P 100 P1 60। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, बोल रहा है इलास्टिसिटी जो है वो 1.5 है एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 30। ओरिजिनल क्वांटिटी बच्चों 30 थी, आपको बोल रहा है न्यू क्वांटिटी बताओ, यानी Q1 बताओ कितना होगा। Q1 बताना है कितना होगा, तो अब कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। हम लिखेंगे सर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ठीक है, डेल्टा Q निकालने के लिए Q1 माइनस Q चाहिए, तो फिलहाल इसको डेल्टा Q ही रख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा P निकल जाएगा 60 माइनस 100 माइनस का 40, P Q और इलास्टिसिटी था हमारा 1.5, ये 1.5 है, ये हमारा 1.5 है।
ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, सही है जी। तो यहाँ से आ रहा है 1.5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 12। भाई ये नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा ना, इलास्टिसिटी नेगेटिव ही होती है। तो डेल्टा क्यू विल बी 12 इंटू 1.5, 18 आएगा क्या? 18 आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी बच्चों 18 आ गया, यानी जो क्वांटिटी में चेंज है वो 18 का है। अब देखो बच्चों, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, और कितने यूनिट से बढ़ेगी? 18 यूनिट से। तो 30 में कितना बढ़ाएं? 18 प्लस करके 48 आ जाएगा। तो इसने हमारे से पूछा था कि आप न्यू क्वांटिटी डिमांडेड बताओ, तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 48। ठीक है, परफेक्ट। ऐसे नई क्वांटिटी डिमांडेड निकल जाएगी इलास्टिसिटी सामने रख के। तो इलास्टिसिटी ये रखी, बस फिर सॉल्व करते चले गए। ओके, आखिरी देखो, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट प्राइस 9 इज 800 यूनिट्स। प्राइस 9 है तो क्वांटिटी 800 यूनिट्स है। अगर प्राइस बोल रहा है 25% से कम हो जाए, अगर प्राइस 25% से कम हो जाए, प्राइस फॉल्स बाय 25%, तो जो P1 आ जाएगा वो 9 माइनस 25%, 6.75 आ जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाए कितने परसेंट से? 25% से। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा 160 यूनिट से, 160 से बढ़ जाएगा तो 960 हो जाएगा। बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। तो अब ये आपका होमवर्क है, आपको इलास्टिसिटी बताना है। कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, फटाफट क्विकली बता देना। ठीक है, क्या समझे? तो किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछ सकता है, आपको हर तरीके के सवाल के लिए रेडी होना है। ठीक है, एक बार मेरी कैलकुलेशन सारी चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हो तो कॉन्सेप्ट तुम समझ गए ना? बढ़िया सर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइस इलास्टिसिटी हमारा ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी सब आएगा। यहाँ से आपके लिए नया टॉपिक है, इलास्टिसिटी का बेस बताओ बना या नहीं बना। ये आपके लिए बढ़िया है पॉइंट, मजा आएगा इसको। पॉइंट से कैसे एनालाइज करते हैं? पॉइंट पता कब पढ़ते हैं हम? जब हमको बहुत छोटे छोटे चेंजेस देखने होते हैं, तब पॉइंट इलास्टिसिटी, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। पॉइंट आ गया, ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे हम लोग, आर्क इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, टोटल आउटले मेथड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेनली थियरी बचेगी और चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या प्राइस इलास्टिसिटी अच्छे से क्लियर हुआ? बेस बिल्डिंग हुई या नहीं हुई? इलास्टिसिटी क्या होता है? आज एक बार बैठ के इनकी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स एक बार जरूर ट्राई करो कि कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, उसका आंसर बताओ। कल इलास्टिसिटी को करते हैं समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।